वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का वीडियो लेके आया हूँ और मैथ्स में कौन सा चैप्टर, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के ऊपर आज का जो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगा वो पूरे अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद यदि आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में आता है, यदि नेवी एमआर के एग्जाम्स में, तो आप लोग वो सम्स कर जाइएगा। एंड आपके नेवी एमआर के एग्जाम्स में हर शिफ्ट में यह क्वेश्चंस नहीं आता है, कोई शिफ्ट में ही क्वेश्चंस ये देखने को मिलता है और ये फिक्स नहीं है कि हर शिफ्ट में यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने ही वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहला क्या है, अगर x और y की वर्तमान आयु का वेग a वर्ष है, मतलब आपको a वर्ष दिया रहेगा x और y की वर्तमान आयु का योग तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात यदि दिया रहेगा m/n हो, तो फिर आपसे पूछता है x की उम्र और y की उम्र तब कितनी है। क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली ये आता है। तो x की आयु पूछे तो m इंटू ए कर दीजिए डिवाइडेड बाई m प्लस ए कर दीजिए, m इंटू ए डिवाइडेड बाई में m प्लस n। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, कुछ नहीं आता आपको तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट है y की आयु। तो यदि y का पूछे तो y के तरफ n है तो n इंटू ए डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये बहुत इजी है। x का पूछेगा तो x के देखिए x के तरफ m है तो m इंटू ए डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y की पूछे तो n इंटू ए डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो x और y की वर्तमान आयु निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझिए ये क्वेश्चंस को। देखिए उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु, पहले हम उदय का निकालते हैं। तो उदय का कैसे निकालेंगे, पहले 5 आएगा उदय का तरफ, तो 5 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4, तो 5 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4, तो 54 इंटू 5 बाई 9, 9 से 6 बार में जाएगा, 6 पचे 30 वर्ष आपका आंसर आ चुका है। देखिए ये इतना सरल ट्रिक है कि आप एक बार यदि कर लेते तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्यन। तो आर्यन 2 नंबर पे है y के प्लेस पे, तो y इंटू 54, आर्यन से 54 को इंटू कर दीजिए, 4 इंटू 54 हो जाएगा अनुपात में। देखिए 4 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 9। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूला बहुत इजी है। अब समझिए आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो एग्ज़ाम में कैसे करना है। देखिए इसमें क्या बोला है कि दोनों के आयु का योग दिया है 54 वर्ष। तो दोनों को आयु देखिए 5 और 4 को हम योग कर लेते हैं तो यहाँ 54 आ गया, ठीक है ना। 9 इक्वल टू 54 आ गया, तो आप यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिए, 1 इक्वल टू 6 आ चुका है, ठीक है 1 इक्वल टू 6 आ चुका है। अब आपको दोनों का उम्र निकालना है। तो उदय का इस्टू में कितना है 5 है, तो 6:5 कर दीजिए, 30 हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको किसका आर्यन का निकालना है। तो आर्यन की जगह 4 है तो 4 इंटू 5 कर दीजिए, तो 4 इंटू 6 निकला था यहाँ पर, तो 4 इंटू 6 कीजिएगा तो 24 आ गया। देखिए यहाँ से 5 इंटू 5 प्लस 4 करके 9 से 1 का वैल्यू निकालिए 1 यूनिट का। फिर 1 का वैल्यू से जो वैल्यू आया 6 को यदि आर्यन का निकालना है तो 5 इंटू 6, और यदि उदय का निकालना है तो 5 इंटू 6, और यदि आर्यन का निकालना है तो 4:6। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया। एक और बार बता देता हूँ, दोनों को जोड़ लीजिए तो 5:4 9 हो गया। दोनों का जो इक्वल है 54 है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आया 6 आ गया, ठीक है 6 आ गया। अब आपको किसका उम्र निकालना है, उदय का निकालना है। तो उदय के लिए 5 है तो 6:5। इफ़ आपको आर्यन का निकालना है तो 6:4। बस ये 2 हो गया 30 और 24 हो गया आप लोगों का ये आंसर। तो ये जो मेथड है ये जेन्युइन मेथड है, बेसिक मेथड है, और ऊपर जो मैंने बताया वो ट्रिक मेथड था। तो दोनों आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट देखिए और एक सम्स इस ट्रिक्स पे आ सकता है। अगर x और y की वर्तमान आयु जो है एज है a वर्ष है तथा t वर्ष पहले उनकी वर्तमान जो आयु थी वो m/n का अनुपात था, तो x की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है, n - m इंटू टी प्लस ma
m+n। यदि आपको यह फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैं इसका बेसिक मेथड ही आपको बताने वाला हूं, क्योंकि फॉर्मूला ये देखिए याद रहने वाला है नहीं, खतरनाक फॉर्मूला है। फिर यदि y की वर्तमान आयु सेम क्वेश्चन में निकालने आपको बोल रहा है तो m-n-t-n-a डिवाइडेड बाई m+n। तो चलिए इसको क्वेश्चन के द्वारा एंड बेसिक मेथड से भी बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, रोहन और कलहन की वर्तमान आयु का अनुपात 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु 3:4 का अनुपात है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले यदि 40 में से दोनों का 4-4 वर्ष घटा दीजिएगा तो देखिए 4 वर्ष दोनों में से घटेगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले बोल रहा है। तो 1 में से 4 घटाइए, फिर 1 में से 4 घटाइए, तो टोटल आपको कितना घटाना होगा? 8 वर्ष। तो मतलब यदि 40 में से 8 वर्ष घटाइएगा तो आप 4 वर्ष पहले चल जाइएगा। मतलब उस समय दोनों का अनुपात जो योग था वो कितना था? 32 था तो 32। तो उस समय का हमको अनुपात दिया है, अनुपात तो 3 + 1 4। चलिए अच्छे से बताते हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर ही जो मैंने 4 वर्ष पीछे गया, 4 4 8, दोनों में 4-4 वर्ष पीछे चल गया। देखिए 4 वर्ष पहले बोला है, इसलिए दोनों का एज से 4-4 माइनस कर दिया तो 8 माइनस हुआ तो 32 आया ना। यहाँ पर ही देखिए उसका योग दिया है 3 + 1 4, तो यहाँ से 4 निकालिए, फिर आप 1 का वैल्यू निकालिएगा तो ये 8 आएगा। 8 आया सेम। अब आपको क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है वर्तमान आयु। तो आप पहले का आयु निकालिए। 8 वर्ष दिया है तो 8 × 3 कीजिए तो कितना आया? 24 आया। 24 में ये कितना पहले 4 साल पहले का एज था। अब आपको निकालना है 4 साल बाद का एज, तो इसमें 4 प्लस कर दीजिए। तो यदि 4 प्लस करते हैं तो 28 आ गया। देखिए पहला ऑप्शन 28 है। नेक्स्ट आपको किसका निकालना है? दूसरे वाले का निकालना है, कलहन का। तो कलहन से क्या करना है आपको? 1:8 कर दीजिए। 8 वैल्यू है, 8 × 1 कर दिए तो 8 हो गया। फिर 8 × 1 कीजिए तो 8 आया। तो 8 में फिर आपको 4 जोड़ना होगा, क्योंकि आपको 4 वर्ष बाद का निकालना है, यानी अभी वर्तमान का निकालना है। हम लोग जो निकाले 4 वर्ष पहले का निकाले, तो 4 वर्ष बाद तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 12 वर्ष। तो देखिए ये ट्रिक से आप निकाल लिए। ये ट्रिक नहीं था, ये बेसिक मेथड था। एक बार और समझाना चाहूँगा यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो। देखिए दोनों का एज का जो अनुपात है, अभी का अनुपात है वो 40 वर्ष है। आपसे बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले का इस्टू आपको ये दे चुका है रेशियो, तो आपको 4 वर्ष पहले जाना है। यदि आपका और आपके मित्र का दोनों का उम्र जो है 15 साल है, 4 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 11 साल। और आपका भी एज कितनी होगी 4 साल पहले? 11 साल। तो दोनों में से 4 साल को जोड़िए तो 8 साल आएगा। इसलिए यहाँ से 8 साल को माइनस कीजिए तो कितना आया? 32 हो गया। 32 हुआ। तो 32 में 32 साल के समय आपका जो अनुपात दिया है तो कितना हो गया? दोनों का योग पूछा है तो 3 1 4 कर दीजिए। तो आपका यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 8 निकला। यदि आपको 4 साल पहले की एज पता चल जाए तो आप 4 साल बाद के निकाल लीजिएगा। तो 8 × 3 कीजिएगा तो 24, यानी 4 साल पहले उसका जो एज था रोहन का वो 24 था। तो आपसे क्या पूछा? वर्तमान। तो वर्तमान में 4 साल जोड़ दीजिए तो 28 आपका एज आ गया। सेम यदि आपसे पूछे कलहन का तो 8 × 1, यानी उस समय 8 था प्लस अभी कितना है? 4 साल बीत चुका है तो 12 हो गया। देखिए ये जो एक बेसिक है, यदि आपको वो ट्रिक याद रहे तो ट्रिक कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं, अब आपकी जैसी मन। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, राधा और डॉली की वर्तमान। चलिए इसका पहले ट्रिक आप लोगों को बताना जरूरी है। देखिए इसका भी ट्रिक है, ट्रिक यदि कॉपी में लिख के याद कर सके तो बेटर है। अगर x और y की वर्तमान आयु का योग जो है a वर्ष है, कितना? a वर्ष है, तथा t वर्ष बाद उनकी आयु में m/n का अनुपात हो, तो x की वर्तमान आयु और y की वर्तमान आयु आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, जिसका फॉर्मूला है x की वर्तमान आयु पूछे तो m-n × t + ma, और यदि डिवाइड बाई m+n। यदि y का पूछे na - m - t डिवाइडेड बाई m+n वर्ष। अब चलिए इसका बेसिक मेथड से आपको बताता हूँ। ट्रिक कॉपी में लिख लीजिए, बाई चांस आपको ट्रिक से याद हो तो ट्रिक कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम्पल से समझाने का एकदम बेसिक मेथड से समझाऊंगा। देखिए राधा और डॉली की वर्तमान आयु का वेग 32 वर्ष है। याद रखिए वर्तमान मतलब अभी का। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 6:5 का अनुपात हो तो उनकी वर्तमान आयु पूछा है।
अभी का कितना है 32 है, 2 आदमी का 32 है। 6 वर्ष में आज दोनों में 6 ऐड कर दिए तो 12 हो जाएगा। 2 आदमी हैं, दोनों में 6 साल ऐड कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो आप 12 ऐड कर दीजिए क्योंकि आपको वर्तमान वायु नहीं दिया है, 6 साल के बाद का इष्टु दिया है, अनुपात दिया है, तो आप 12 साल ऐड किए तो यहाँ पर ही 44 हो गया। और इन दोनों का अनुपात को ऐड कर दीजिए तो 11 हो गया। यहाँ से एक का वैल्यू कितना आया, देखिए 4 आया। ये वैल्यू 4 आ चुका है आप लोगों का। बट आप लोगों को निकालना क्या है, वर्तमान आयु। बट आप 6 साल बाद का यहाँ पर अनुपात दिया तो 6 साल बाद का वर्तमान, 6 साल बाद वाला निकालिए। तो 6 इंटू 4 किए, कितना आया 24। 24 में से आपको माइनस कितना करना होगा, जो आप वर्तमान में आ जाए। वो 6 साल बाद का निकाला था तो आप 6 माइनस कीजिएगा तो आप पीछे आ जाइएगा अपना वर्तमान वायु में, जो कि 18 वर्ष है। यदि आपको दूसरा डॉली का निकालना है तो 6 इंटू 5 कीजिए, सॉरी यहाँ पर ही 4 है, 4 का वैल्यू निकाले थे तो 4 इंटू 5 कीजिए तो आपका 20 वर्ष है। यदि आपको 6 वर्ष पीछे जाना है, वर्तमान का निकालना है, तो 20 माइनस 6 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 20 माइनस 6 कीजिएगा तो आपका वर्तमान आयु 14 वर्ष आ जाएगा। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। वो एक दोस्त का मैसेज आई कि तो सुबह मैंने उसको फ़ोन किया था कि भाई दौड़ने के लिए चलेगा, तो वो क्या करता है, जब फ़ोन करता हूँ ना तो वो अपना फ़ोन ऑफ कर देता है क्या बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट है आगे। तो ये मेथड मैंने अच्छे से समझा दिया। एक बार और बताना चाहूँगा शॉर्ट में। देखिए 32 वर्ष दिया है तो 6 वर्ष बाद का आपको वायु का अनुपात दिया है। तो 32 में दोनों में 6 जोड़िए, 2 आदमी है तो 6 जोड़ दीजिए तो 32 प्लस 12 44 हो गया। और इन दोनों का प्लस कीजिए तो 11 हो गया। आपको यहाँ से एक का वैल्यू निकालना है तो 4 हो गया। तो 6 इंटू 4 कीजिएगा तो 24 आएगा। और 6 इंटू 4 किए 24 आएगा। 4 इंटू 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। दोनों में से 6 साल आपको घटाना है तो दोनों में से 6 साल घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर में 18, नीचे में 14। देखिए 2 बार मैंने आपको बताया, बहुत इजी मेथड है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और इसमें जो है टाइप है उसका भी देखते हैं। एक्स और वाई की वर्तमान आयु में m/n का अनुपात है। t वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु c/d का अनुपात हो जाता है। तो x की वर्तमान आयु और y की वर्तमान आयु का फॉर्मूला देख लीजिए। यदि ट्रिक याद होता है तो हो, नहीं तो मैं बेसिक तो बताने के लिए बैठा हूँ आपके लिए। चलिए mc-d इंटू टी md माइनस nc, और y की पूछे तो nc-d इंटू टी md माइनस nc वर्थ। तो ये बेसिकली फार्मूला है, ट्रिकी फार्मूला है। यदि याद कर लेते हैं तो बेटर है, वरना मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ नीचे वीडियो में। चलिए अब है तो उसी के ऊपर जो बेसिक से कैसे बनेगा। अजीत और अमर की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9:8 का अनुपात हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 वर्ष के बाद बोल रहा है उनकी आयु में 9:8 का हो जाएगा। आपको पहले देखना है कि दोनों का जो मतलब रेशियो दिया है उसका डिफरेंस 1 है कि नहीं, क्योंकि देखिए जो पहले का रेशियो रहेगा, बाद का रेशियो रहेगा, दोनों का डिफरेंस 1 रहना चाहिए। जो डिफरेंस शुरू में होगा वही बाद में होगा। देखिए 8:7 में डिफरेंस 1 है, 9:8 में डिफरेंस 1 है। यदि यहाँ पर ये डिफरेंस 1 नहीं होता तो इसको दोनों को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते कि डिफरेंस जो है वो सेम हो जाता। चलिए अब क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु पूछा है। तो देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9:8 हो जाता है। तो 4 वर्ष के बाद के लिए 9x + 4 कर दीजिए, 4 वर्ष बोल रहा है। फिर 8x भी +4 कर दीजिए और इष्टू कितना है 8:7। वर्तमान आयु में ये फॉर्मूला आप यूज़ कर दीजिए। देखिए एकदम बेसिक है। 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात में 4 जोड़ दीजिए, 9x + 4 8x + 4 डिवाइड करके, और पहले का जो अनुपात था उसको डिवाइड में लिखिए। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। 9 × 7 = 63, 7 × 4 = 28, 8 × 8 = 64, 64 इधर 32, ठीक है। तो 63 आया, 63 माइनस कितना था 64, तो x आया, और 28 माइनस 32 तो 4 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ चुका है। डायरेक्ट कैलकुलेशन आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो आपका जब वैल्यू 4 आ गया तो आपसे पूछा क्या है ये देखिए। अब आपसे वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु क्या है 8 है और 7 है इस टू।
तो 8 में 4 का इंटू कीजिए और 7 में 4 का इंटू कीजिए। दोनों में 4 का इंटू कीजिएगा तो 8 इंटू 4 कितनी होती है, ये 32 होती है। और 7 इंटू 4 कितनी होती है, 28 होती है। तो देखिए 28 और 32 आपका सही जवाब निकल गया। एक में 32 वर्ष है और एक में 28 वर्ष है। तो इससे बेसिक क्या होता है, इससे बेसिक तो मुझे नहीं पता। मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक में एंड पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आपके बुक में जो है। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए और कुछ समझ में ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार और समझा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए 4 वर्ष की बात की उनकी वर्तमान आयु है, तो डायरेक्ट 9x + 4 कीजिए डिवाइडेड बाई 8x + 4 कीजिए 4 वर्ष बाद। और वर्तमान की आयु का अनुपात 8:7 है, 8/7 कर दीजिए। बेसिकली यहाँ से आपको x का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यदि आप 10 तक पढ़े हैं तो x = यहाँ पर ही 4 आता है। वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में 8 × 4 कीजिए और 7 × 4 वर्तमान आयु का जो अनुपात है, यहाँ देखिए ये अनुपात दिया हुआ है, इसमें बस आपको इंटू करके आंसर लाना है। तो 8 × 4 32, 8 × 4 32 हो गया और 7 × 4 28 हो गया। ये इंटू कर सकते हैं। यदि यहाँ से पूछे कि 4 वर्ष के बाद की वर्तमान आयु क्या है, तो 32 में फिर आप 4 जोड़ दीजिए तो 4 वर्ष का बाद का भी आपका आ जाएगा। फिर 28 में 4 जोड़ दीजिए तो वो भी आ जाएगा। 28 × 4 32, तो और 32 × 4 36। 4 वर्ष का बाद का भी पूछ सकता है एग्जामिनर। 4 वर्ष पहले का आपसे पूछा है तो उसका वर्तमान इश्यू में दिया था। तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। और जो मेथड बताया हूँ वो मेथड से कीजिए, बेसिक मेथड फॉलो कीजिए, ना कि ट्रिक्स पे जाइए। इसका ट्रिक्स ईजी रहता तो मैं आपको बोल देता कि ट्रिक्स फॉलो कीजिए, बट ट्रिक्स मुझे याद नहीं तो आपको क्या याद रहेगा, इसलिए मैंने बेसिक बताया। मुझे भी बेसिक याद था, ट्रिक्स में मैं नहीं जाता हूँ जल्दी। जो इजी रहता है उसी का ट्रिक्स याद करता हूँ, बाकी मैं ट्रिक्स में कभी नहीं जाता, बेसिक फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने आपको ये बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने एज रिलेटेड प्रॉब्लम आज से कितने दिन पहले किया था, फिर आपको आज मैं करेंट बता दिया विदाउट कोई प्रैक्टिस मैंने आपको ये बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करना आपका फ़र्ज़ है। जय हिंद।